नमस्कार, मेरे साथ मौजूद हैं शाहजहाँपुर से पूर्व आईआरएस कमल किशोर कटेरिया जी। हम इनसे बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं और किस मुद्दों पर सरकार चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। इस संबंध में हम जानेंगे और सर की राय लेंगे कि मतलब क्या राय है सर की। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, समाजवादी पार्टी 2024 में किन किन राजनीतिक मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी और क्या तैयारी रहेंगी इसकी? देखिए, इस समय जो देश की राजनीति है जी जी वो दो भागों में बट गई है। एक तरफ जो सत्ता में है जी जिनका संविधान के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, जी खाली हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाकर सत्ता पे कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, और दूसरी ओर वो ताकतें हैं जो संविधान में विश्वास करती हैं, समाज में भाईचारे में विश्वास करती हैं और भाईचारा बनाकर ही सबका विकास करना चाहती है। एक सत्ता की ओर से नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उस सबके साथ और सबके विकास में ना तो ओबीसी होता है, ना दलित होता है, ना आदिवासी होता है, और ना ही अल्पसंख्यक समाज होता है। लेकिन जो विपक्ष है जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य भूमिका में है, उसमें जब हम सबका साथ की बात करते हैं तो उसमें पूरा समाज आता है, चाहे वो सवर्ण समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे वो एससी हो या अल्पसंख्यक भाई लोग हो, सबको साथ में लेकर ही चुनाव आगे लड़ना है। इसलिए सबसे पहले संविधान विरोधी ताकतों को जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको हटाना बहुत जरूरी है। उसी उद्देश्य को लेकर समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव लड़ेगी ताकि इस देश में संविधान का शासन लागू किया जा सके। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यदि उसे क्रियान्वित करने वाली ताकतें अगर अच्छी नहीं है तो संविधान समाज के लिए, देश के लिए किसी काम का नहीं। वही उनकी कही हुई बात आज सत्य साबित हो रही है, क्योंकि संविधान के जो विरोधी हैं वो सत्ता में बैठे हुए हैं। संविधान 2018 में संसद के पास जलाया गया और उसमें इन्हीं के समर्थक लोग थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस समय संसद का अधिवेशन भी चल रहा था। तो ऐसे लोगों को सत्ता से हटाना बहुत जरूरी है और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ जो उनकी विचारधारा के लोग हैं उनके साथ, सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और ऐसी संविधान विरोधी ताकतों को सत्ता से हटाएगी। सर, राष्ट्रीय जो है कैमरा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और शाहजहाँपुर से अपने पार्टी किन किन विषयों को लेकर, मुख्य बातों को लेकर बात करेगी चुनाव में? देखिए, मुख्य मुद्दे तो वही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आम जनता का शोषण है, जो पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, खासतौर एससी है, अल्पसंख्यक समाज है, उनका धर्म जाति के आधार पर शोषण हो रहा है। आप अभी देखिए किस तरह की घटना हुई है सोनभद्र में, एक दलित युवक की जो है चप्पल पर थूक को चटवाया गया। तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही? क्योंकि इस मानसिकता की, जातिवादी मानसिकता के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। इन सारे समस्याओं, मुद्दों के साथ, जिसमें बेरोजगारी का मामला मुख्य होगा, जिसमें महंगाई का मामला मुख्य होगा, जिसमें नफरत की गए मोहब्बत का वातावरण पैदा करने का मामला मुख्य होगा, भाईचारे का मामला मुख्य है। इन सारे मुद्दों के लेकर शाहजहाँपुर में भी लड़ाई लड़ी जाएगी। शाहजहाँपुर उन्हीं मुद्दों को लेकर चलेगा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिक्स किए हैं, और उसी आधार पर अभी 23 तारीख को जो है पटना में मीटिंग भी हुई थी समान विचारधारा वाले दलों के साथ। अभी बंगलौर में मीटिंग होने वाली है। उन्हीं जो डिसीजन राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, और जो मुद्दे हैं जो बताए उसी आधार पर ऑलरेडी तैयारी हम लोगों की चल रही है। जी सर। सर, यूसीसी लेकर को, सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, समान यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता, ये बहुत ही विवादास्पद चीज है, लेकिन देश के हित में है। लेकिन इसको इतनी आसानी से लागू नहीं किया जा सकता, थोपा नहीं जा सकता।
अगर थोपना ही होता तो जब संविधान लागू हुआ तो इसको उसी समय कानून बना के थोप दिया गया होता। लेकिन जो संविधान निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर, उनको मालूम था कि ये देश विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने रीति रिवाज हैं। इतनी आसानी से वो उन रीति रिवाजों के साथ को जो है वो छोड़ नहीं सकते। इसलिए आपस में शिक्षा के प्रसार प्रचार के द्वारा और जागरूकता के द्वारा उनमें आपस में सहमति बने जाए कि किन किन मुद्दों पर सभी धर्मों के लोग सहमत हो सकते हैं और उन पर कानून बनाया जाए। इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया था और इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल रखा गया था। आपस में सहमति बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। ना 9 साल में अगर ये लागू करना चाहते हैं तो इन्होंने कोई 9 साल में कोई मीटिंग करी। अचानक जब 24 का इलेक्शन आ रहा है तो इसको एकदम से कानून बनाकर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक तरीके से मनमाने ढंग से किया जा रहा है। संविधान निर्माताओं की भी मंशा के विपरीत जाके काम हो रहा है, तो ये एकदम गलत है। इसके लिए पहले इनको सबसे बात करनी चाहिए और जिन मुद्दों पर विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग सहमत हों, उनकी कंसेंट के बाद ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी कानून बने वो किसी को जो है दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि कहा जा रहा है कि साहब समान नागरिकता आएगा, संहिता आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुस्लिम समाज एकदम बर्बाद हो जाएगा, मुस्लिम समाज को दबा दिया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हिंदू समाज को होने वाली हैं, लेकिन हिंदू समाज को गुमराह किया जा रहा है कि इससे आपको कुछ नहीं, खाली हम मुस्लिम समाज को दबाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो संविधान दिया है उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि उसके संदर्भ में पूरी व्यापक बहस कराई जाए और जिन मुद्दों पर सभी धर्मों के लोग सहमत हो उनकी सहमति के साथ उसको आगे बढ़ाया जाए। तो उसमें इनको करना चाहिए। जल्दबाजी में ऐसे कदम उठाएंगे तो ये हानिकारक होगा, देश के लिए हानिकारक होगा। उनका अपना एजेंडा पूरा हो सकता है, किसी एक धर्म को दबाने का जो एजेंडा है वो हो सकता है, लेकिन देश हित में ऐसे मुद्दों पर जल्दबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज और देश तभी विकास करता है जब समाज में भाईचारा होता है। किसी गली का भी हिसाब आप देख लें, अगर गली के लोग, गली मोहल्ले के लोग अगर मिल के रह रहे होते हैं तो अपने गली का काम आसानी से करवा लेते हैं, मोहल्ले का काम आसानी से करवा लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पूरे देश को देखें या पूरे ज़िले को देखें तो जब हम आपस में भाईचारे के साथ रह रहे होंगे तब हम उन मुद्दों पर ध्यान देंगे जो हमारी सामूहिक समस्याएं हैं। और अगर हम दूसरे को कहने में हम आपस में झगड़ते रहेंगे तो हम अपनी मुख्य समस्याओं पर कभी भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपस में भाईचारा बना के रखिए, आपस में प्रेम करिए, मोहब्बत करिए और अपने सामूहिक समाज के लिए जो बेहतरी के लिए जो भी फैसले लेने हों वो आपसी सहमत से लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।